नमस्कार, आप देख रहे हैं कि एज लाइफ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। राजनीति में कभी कभी हार केवल आंकड़ों की नहीं होती, बल्कि ये विश्वास और भरोसे के टूटने का संकेत भी देती है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ऐसा ही कुछ बड़सर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंच से बेहद भावुक और स्पष्ट संदेश दिया। बड़सर में बेईमानी जीत गई और शराफत हार गई। आखिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यों कहा कि बड़सर में बेईमानी जीत गई और शराफत हार गई? दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़सर दौरा लंबे समय से टल रहा था, लेकिन जब वे पहुंचे तो पूरी तैयारी और भावनाओं के साथ जनता के बीच खड़े हुए। मंच से उन्होंने केवल चुनाव परिणाम का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अपने गृह जिले से मिली निराश जनता की अपेक्षाओं और राजनीतिक संदेश को साझा किया। उनका बयान केवल हार के लिए प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये उनके व्यक्तिगत दुख और राजनीतिक दृष्टिकोण का आईना भी था। उन्होंने साफ किया कि बड़सर की जनता ने प्रदेश में उनकी सरकार को मजबूती देने का अवसर नहीं दिया। यही वजह थी कि उन्होंने मंच से जनता के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। राजनीति में छोटे जिले भी कभी कभी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और बड़सर इसका स्पष्ट उदाहरण है। बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुजानपुर और बड़सर सीट पर जीत दर्ज की थी। बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सुजानपुर से राजेंद्र राणा विजयी हुए थे, लेकिन इसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा सहित 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। इसके बाद राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल सहित 6 कांग्रेस एमएलए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वही उपचुनाव में सुजानपुर विधानसभा की जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन बड़सर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। यही घटनाक्रम मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए चिंता का विषय बन गया। उन्होंने मंच से ये भी जताया कि उनके अपने जिले से वैसा समर्थन उनको नहीं मिला जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। उनके अनुसार ये केवल हार का मुद्दा नहीं, बल्कि विश्वासघात और नेतृत्व के सम्मान का भी सवाल है। जब हमारी सरकार संकट में थी, हमारी सरकार को विधायक चाहिए थे, उसको गिराने की कोशिश भी हमीरपुर के 2 विधायकों ने की। भगवान ने हमारा साथ दिया, प्रदेश के देवी देवताओं ने साथ दिया, हिमाचल की जनता ने साथ दिया, लेकिन बड़सर की जनता ने साथ नहीं दिया। बड़सर में बेईमानी जीत गई, शराफत हार गई। अब जब शराफत हार जाए और बेईमानी जीत जाए, आप कल्पना कीजिए कि एक 5 विधानसभा क्षेत्र का छोटा सा जिला, जहां आप एक बार फिर से मुख्यमंत्री को मजबूत ना करके यहां से फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके, ऐसे क्या कारण है? जब विधायक लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अब कट्टरता का जमाना नहीं रहा कि हम इस पार्टी से उस पार्टी गए हैं। अब सिर्फ विकास का जमाना रहा है। अगर आपने विकास को गतिविधि देनी है, विकास में तेजी लानी है, तो आपको उस पार्टी के साथ चलना चाहिए जो मुख्यमंत्री देता है, उस जिला के साथ चलना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़सर जैसी छोटी विधानसभा भी राजनीतिक दृष्टि से निर्णायक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उपचुनाव में प्रदेश ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन उनके अपने जिले ने नहीं। ये सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं, बल्कि विश्वासघात और नेतृत्व के सम्मान का मुद्दा भी है। सुक्खू ने मंच से जनता को याद दिलाया कि विश्वासघात और राजनीतिक चालाकियों का असर केवल चुनाव परिणामों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये नेतृत्व की स्थिरता और सरकार की मजबूती पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उनके इस बयान में ये भी झलकता है कि मुख्यमंत्री की राजनीति में भावनाओं, विश्वास और सहयोग की कितनी अहमियत है। मुख्यमंत्री ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र को एक बेटे की तरह संबोधित किया। उनका कहना था कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सहयोग की कमी महसूस होती है। उन्होंने जनता के लिए 41.52 करोड़ रुपए की सौगात भी घोषित की और स्थानीय समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान भी दिया। इस दौरान मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट और भीड़ का उत्साह साफ संकेत दे रहा था कि लोग उनके दर्द और नाराजगी को समझ रहे थे और उनके संदेश से सहमत थे।
बड़सर के इस हार के पीछे सिर्फ वोटों की संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक चालाकियों, विश्वासघात और नेतृत्व की संवेदनशीलता भी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री का ये बयान ये स्पष्ट करता है कि राजनीति केवल सत्ता और चुनाव परिणाम का खेल नहीं बल्कि इसमें विश्वास, सहयोग और भावनाओं की भी गहरी भूमिका होती है। उन्होंने जनता को ये संदेश दिया कि अब राजनीति केवल कट्टरता और पार्टी लाइन के नाम से नहीं बल्कि विकास और जनहित के लिए होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी स्पष्ट होता है कि बड़सर में मिली हार केवल आंकड़ों की हार नहीं थी, ये प्रदेश की राजनीति में छोटे जिले की भूमिका, जनता का भरोसा, नेतृत्व का सम्मान और विश्वासघात की परीक्षा थी। मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी और दुख को मन से व्यक्त करके ये संदेश दिया कि राजनीति में हार जीत के पीछे केवल वोटों की संख्या नहीं बल्कि सहयोग और जनता का समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब साफ है कि लोकतंत्र में केवल वोट और पार्टी निष्ठा ही मायने नहीं रखते बल्कि भरोसा, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।